नमस्कार साथियों, आज हम अपनी जो 7वीं क्लास है परिवहन व संचार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, परिवहन क्या होता है? परिवहन होता है दो अलग अलग स्थानों पर आना और जाना। जैसे ये कोई ए स्थान है, यहां से यहां पर गया तो ये बी स्थान है, तो यहां पर आना और जाना क्या हो जाएगा? परिवहन। जो परिवहन होता है उसमें व्यक्तियों का या वस्तुओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। और संचार में क्या होता है? संचार में संदेशों या प्रेषणों संदेशों का आदान प्रदान होता है या बातों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसमें तो व्यक्ति या वस्तु का आदान प्रदान होता है और संचार में दो संदेशों का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लो इसमें मोबाइल शामिल है, तो मोबाइल में क्या होता है? जो अपनी बातें हैं, जो संदेश है, उन्हीं का आदान प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें व्यक्ति या किसी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। अब बात आती है कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मुख्यतः परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन क्या है कि जो आपकी किताब है इसमें 4 भाग दिए हुए हैं। 4 भाग। अब 4 भाग कौन कौन से? पहले हम बात करते हैं स्थल परिवहन की, दूसरी हम बात करते हैं जल परिवहन की, तीसरी वायु परिवहन, और चौथा है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन। उसके बाद में हम बात करते हैं कि स्थल परिवहन में 2 मुख्यतः परिवहन आते हैं, एक सड़क मार्ग और एक रेल मार्ग। सड़क और रेल मार्ग। फिर हम बात करते हैं संचार की, तो संचार में संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है और संचार में मुख्यतः एक उपग्रह है और साइबर स्पेस। इन 2 चीजों का मुख्यतः हम अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं सड़क परिवहन की। तो देखिए, सड़क परिवहन की बात करने से पहले ये जान लेते हैं हम कि सड़क परिवहन इस पाठ में से मुख्य क्या हो सकते हैं। इस पाठ में से मुख्य कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक तो रेल परिवहन, एक जल परिवहन, और जल परिवहन के अंतर्गत आते हैं पनामा और सुएज नहर। ये 3 चीजें आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, इसके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे सबसे ज्यादा। तो जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसके बारे में शॉर्टकट हम डिटेल बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन के मार्गों के बारे में, और परिवहन के मार्गों में सबसे पहले बात करते हैं हम सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन। देखो, सड़क परिवहन की हम बात करते हैं तो सड़क परिवहन को 4 मुख्यतः भागों में बांटा जाता है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग, एक राज्य राजमार्ग, एक जिला सड़कें और एक ग्रामीण या अन्य सड़कें। बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो सड़क परिवहन का कार्य होता है वो कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा सड़क घनत्व होता है। तो सबसे ज्यादा सड़क घनत्व ये कहां पर है? यूएसए में है। अब उसके बाद में हम मुख्य जो अपना बिंदु है रेल मार्ग, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, रेल मार्ग, देखो विश्व के अंदर
सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है रेल मार्ग। और हम रेल मार्ग की बात करते हैं तो रेल मार्ग को अलग अलग लाइनों के आधार पर बांटा गया है, मीटर गेज, नैरो गेज, या फिर आप उसको ऐसे कर सकते हो बड़ी लाइन, मीटर गेज हो गई, नैरो गेज हो गई, और एक मीटर लाइन। हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, बड़ी लाइन, नैरो गेज और मीटर लाइन। देखो ये तीन प्रकार की है, इसमें से सबसे बड़ी होती है बड़ी लाइन। हम बड़ी लाइन की बात करते हैं तो इसकी जो मानक लंबाई होती है वो 1.44 मीटर होती है। मीटर लाइन की 1 मीटर होती है और इसकी 1 मीटर से कम होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक चीजें थी। अब हम बात करते हैं विश्व के अंदर जो रेल मार्ग है, विश्व के रेल मार्गों के बारे में। देखो जो विश्व के रेल मार्ग हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि विश्व में कौन कौन से रेल मार्ग हैं और आपकी जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से रेल मार्ग हो सकते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं रेल परिवहन में विश्व के मुख्यतः रेल मार्गों की। तो मुख्यतः रेल मार्ग जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको दो रेल मार्गों के बारे में पूछ लिया जाए कि इन दो रेल मार्गों के बारे में बताइए, या ऐसे पूछ लिया जाए कि विश्व के प्रमुख रेल मार्गों की बात कीजिए। तो देखो पहले पर आता है पार साइबेरियन रेल मार्ग। दूसरे पर हम बात करते हैं पार कनेडियन रेल मार्ग। तीसरे पर हम बात करते हैं संघ व प्रशांत रेल मार्ग। ये जो जितने भी रेल मार्ग है ये मुख्यतः विश्व में कितने हैं? 5। चौथा है ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। और अंतिम है ओरिएंटल, या इसको एक नाम से और जाना जाता है ओरिएंटल रेल मार्ग। ये देखो ये मुख्यतः रेल मार्ग है, ये कहां से कहां तक जाते हैं इनके बारे में आप देख लेना। और इसमें से दो मुख्यतः रेल मार्ग है, पार साइबेरियन और पार कनेडियन। इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना कि इन दोनों में से ये दोनों पूछ लें कि विश्व के प्रमुख रेल मार्गों पर टिप्पणी कीजिए, पार साइबेरियन और पार कनेडियन। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जल मार्ग की। देखो जल मार्ग दो प्रकार से होते हैं, एक समुद्री जल मार्ग, समुद्री जल मार्ग, और दूसरा होगा आपका आंतरिक जल मार्ग। देखो समुद्रिक और आंतरिक में यह फर्क होता है कि समुद्री जो जल मार्ग होते हैं वो मालवाहक वाहनों के लिए होते हैं, और आंतरिक जल मार्ग जो अपने आसपास के क्षेत्र हैं उनके बारे में होते हैं। तो हम बात करते हैं पहला जो समुद्री जल मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जल मार्ग। देखो जो भी आपके समुद्री मार्ग आएंगे उसमें समुद्री मार्ग या समुद्री जल मार्ग लिखा हुआ होगा साथ में। दूसरी बात करते हैं भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय, भूमध्य हिंद महासागरीय जल मार्ग। तीसरे की हम बात करते हैं उत्तरवासा समुद्री मार्ग। चौथा
उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, पांचवा दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। अब उसके बाद में ये बात करने के बाद में इस अध्याय के अंदर दो चीजें और महत्वपूर्ण होती है, नौ परिवहन नहरें। देखो नौ परिवहन नहरों में दो आपको याद रखनी है कि नौ परिवहन नहरें, देखो वास्तव में नौ परिवहन नहरें एक शॉर्टकट रास्ता होता है, शॉर्ट रास्ता होता है। यानी जैसे मान लो कोई ये नदी है या समुद्र है, इसके बीच में पहाड़ है, तो इस पहाड़ को काट कर ये मार्ग बनाए जाते हैं। तो इसमें एक स्वेज नहर और एक पनामा नहर, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि स्वेज और पनामा नहर के बारे में बताइए। तो इस पार्ट में देखो एक तो स्वेज नहर, एक पार साइबेरियन और पार कनेडियन रेल मार्ग, और उसके बाद में देखो दूसरा है आपके आंतरिक जलमार्ग। जो आंतरिक जलमार्ग है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो समुद्री मार्ग 5, रेल मार्ग भी 5, अब आंतरिक जलमार्ग। देखो आंतरिक जलमार्ग में एक हम बात करते हैं राइन जलमार्ग की, दूसरे पे आता है डेन्यूब, फिर हम बात करते हैं वोल्गा जलमार्ग की, चौथे पे हम बात करते हैं वृत्त झीलें, सेंट लॉरेंस जलमार्ग, और जो आपका अंतिम है वो है मिसिसिपी जलमार्ग। देखो आंतरिक जलमार्ग 5 प्रकार के, सामुद्रिक जलमार्ग 5 प्रकार के, और रेल मार्ग आपके 5 प्रकार के। तो देखो इस पाठ में एक तो स्वेज व पनामा, एक आपके पार कनेडियन और पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कनेडियन और पार साइबेरियन, और जो जलमार्ग है कोई भी दो जलमार्ग जो सामुद्रिक जलमार्ग है उसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सबसे ज्यादा आंतरिक जलमार्ग से या फिर पार और कनेडियन साइबेरियन और स्वेज और पनामा है। इसको आप इन दोनों को तो इम्पोर्टेंट कर लेना कि ये एग्जाम में इनमें से 1% पक्का है। फिर हम बात करते हैं देखो वायु परिवहन। तो वायु परिवहन देखो इसकी हम विशेषता के बारे में बात करें तो ये सबसे महंगा परिवहन है, और उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे महंगा परिवहन होने के बाद में ये जो नाशवान वस्तुएं, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, उनको जल्दी से जल्दी ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अंतिम रह गया हमारा संचार। देखो संचार के अंदर संदेशों का आदान प्रदान होता है, और इसके अंतर्गत उपग्रह है और साइबर स्पेस, ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी ये महत्वपूर्ण है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि और विद्यार्थियों तक भी जानकारी पहुंचे। और हम इस पार्ट में आपको दो चीजें बता दी गई है, उस पर भी आप विशेष गौर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।